ये जो सैलरी होता है आमतौर पर सेम ही होता है आपका आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, और पीएसयूज़ भी दो तरह का होता है। एक 100% गवर्नमेंट का, दो बातें बताऊंगा जो आमतौर पर अभी पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा। लेकिन ये इन हैंड सैलरी नहीं होता है। रोड मैप क्या है बताओ, और कुछ काफ़ी अच्छा लाइफ होता है और ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता। इसमें पैसा लगता नहीं है, पैसा मिलता है। मेरे रिलेटिव ने करे थे, ये रियल एक्सपीरियंस होता है और इनके बेस पर मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। आईआईटी में जो पढ़ाते हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इनके सैलरी कितने होते हैं? एनआईटीज़ में जो पढ़ाते हैं उनके सैलरी कितने होते हैं? बेसिक कितना होता है, ग्रॉस सैलरी कितना होता है, इन हैंड कितना आता है, प्लस कुछ लाजवाब फैसिलिटीज़ मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिएगा। तो मेरे कोई नोन के आईआईटीज़ एनआईटीज़ में प्रोफेसर हैं, बहुत सारे हैं। क्या हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कोई हैं? यस हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे मिला, वो भी आपको बताऊंगा। कई सारे सरकारी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट हैं, उनके प्रोफेसर भी मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। कई सारे अलग अलग लोकेशन पर है, यूपी में है, आसाम में है। अगर बात करेंगे जीएफटीआईज़ तो काफ़ी सारे झारखंड में है, मैं जानता हूँ, बात भी हुआ है काफ़ी बार, तो वो भी कहानी बताऊँगा। इनके लाइफस्टाइल क्या मतलब एग्जैक्टली है वो भी आपको बताऊँगा, और कैसा रहता है, मतलब आपका लाइफ कैसा रहता है वो भी आपको बताऊंगा। बिकॉज कई सारे नोन हैं जो क्लोज एसोसिएट हैं, वो बेटर बता सकते हैं उनके लाइफ कैसा होता है एज़ कम्पेयर टू कोई बंदा। जैसे मेरा लाइफ कैसा है, मेरे से बेटर मेरे साथ जो रहता है वो बता सकता है, जो मेरे क्लोज है। क्योंकि मैं कई सारी चीज़ों में हो सकता है हिचकिचाऊँ बोलने के लिए, जो ख़राब चीज़ें छुपा जाऊँगा, हालांकि मैं छुपाता नहीं आप लोगों के साथ, लेकिन जो मैं जो काम कर रहा हूँ ये ट्रांसपेरेंसी काम है। 100% छुपाना मेरे बस की बात नहीं, मैं बस छुपाऊंगा तो ये इस दुनिया में रहता ही नहीं, गायब होता है इंटरनेट से। 10 साल से हूँ, मतलब कि ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, इसलिए हूँ। आधा सबसे पहले बात करते हैं। तो स्टार्ट होता है आम तौर पर, जो स्टार्ट करता है कोई बंदा टीचिंग का करियर स्टार्ट कर रहा है जस्ट, या फिर 2-4 साल हो गया उसको एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस वाला इस कैटेगरी में आता है। लेवल 10 में जितने भी बंदे हैं ना, आपका पॉलिटेक्निक में ही पढ़ाते हैं, उसे मेरे नोन है, मेरे स्टूडेंट भी हैं पढ़ाते हैं अभी, और कुछ प्रिंसिपल भी हैं मेरे सेशन में भी आए हैं, मेरे 1-to-1 सेशन में, जो पॉलिटेक्निक में और बीटेक कॉलेज में पढ़ाते हैं फॉर गाइडेंस, फर्दर गाइडेंस के लिए। कुछ प्रॉब्लम था, वो प्राइवेट चीज़ें बताते नहीं हैं। तो लेवल 10 से लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका पोस्ट पीएचडी आपका क्या है, आपका लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर है। अगर मोर देन 1 ईयर है तो आपको लेवल 2 के कैटेगरी में रखा, मतलब 11 लेवल में रखा जाएगा पीएचडी के बाद जो आपका होता है। इसको क्या बोलते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 मतलब क्या है? 3 साल प्लस का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको क्या है, 12 पे रखा जाएगा स्टार्टिंग में, फिर 13A+, फिर 13A2 में भी रखा जाएगा एसोसिएट प्रोफेसर को। तो और एक्सपीरियंस होने के बाद 10 साल प्लस एक्सपीरियंस हो गया तो आप प्रोफेसर बनते हैं, 14A में जाते हैं, फिर आपका सैलरी बढ़ता रहता है। मेरे जो नोन अभी हैं जो बेसिकली पढ़ाते हैं आईआईटीज़ में, वो इस कैटेगरी में है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। मैं जानता हूँ जिनको, मतलब हमारे थोड़े दूर के रिलेटिव है। जो मेरे स्टूडेंट हैं कुछ, या फिर सेमी स्टूडेंट, मतलब इंटरनेट मेरे वीडियोस देखते हैं, वो इस कैटेगरी में बहुत सारे हैं। डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, डिफरेंट आईआईटीज़, एनआईटीज़, सरकारी कॉलेज में, जीएफटीआई, सीएफटीआई, तो डेफिनेटली बहुत सारी जगह पर पढ़ाते हैं। तो देखो, ये जो सैलरी होता है आमतौर पर सेम ही होता है आपका आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, बट फैसिलिटीज़ डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बेस्ड ऑन द लोकेशन, नथिंग एल्स। ग्रॉस सैलरी देखोगे स्टार्ट होता है 1,30,000 से, और प्रोफेसर तक जाता है लगभग आपका 2,80,000। लेकिन ये इन हैंड सैलरी नहीं होता है। इन हैंड सैलरी अगर मैं इसी का ही बता दूं, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का इन हैंड सैलरी होता है लगभग 1,10,000 1,00,000 के आसपास इन हैंड सैलरी होगा। अब एक चीज़ बताऊं आपको मैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो सैलरी 1,00,000 स्टार्टिंग में मिलता है, ये प्रोफेसर लेवल को ही मिलता है। लेकिन कुछ जगह पर हाई स्कूल में टीचर स्टार्टिंग करते हैं 70-80 हज़ार से, जो स्कूल बेसिकली सेंट्रली फंडेड है। पीएसयूज़ में स्टार्टिंग पैकेज सीटीसी 25 लाख तक का होता है, इन हैंड 1,00,000 समथिंग आता है, डिपेंड करता है कितना मतलब बेसिक है उसका। तो पीएसयूज़ के बराबर पैकेज तो है यहाँ पर है लगभग, थोड़ा पीएसयूज़ का इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं है।
लेकिन इसमें जो आपको फैसिलिटी मिलता है, दो फैसिलिटी आपको पीएसयूज में उस लेवल का नहीं मिलता है उस लेवल का। पीएसयूज में एक फैसिलिटी मिलता है क्या, अप टू 40% बेसिक पे का क्या मिलता है आपको, बोनस मिल सकता है अप टू 40%। कहीं 30 मिलता है, कहीं 40 मिलता है, कहीं 20 मिलता है। मेरे कुछ नोन है पीएसयूज में, और पीएसयूज भी दो तरह का होता है, एक 100% गवर्नमेंट का, एक क्या होता है सेमी गवर्नमेंट। 100% गवर्नमेंट मतलब एनपीसीआईएल, सेमी गवर्नमेंट मतलब क्या है बीईएल हो गया, ओएनजीसी, ये सेमी गवर्नमेंट है। तो इनमें भी क्या होता है, मेरे जो नोन काम करते हैं कुछ, उन्होंने बोला हमारा जो बोनस बना है, मेरे दोस्त है मेरे साथ रहा है, वो भी काम करता है पीएसयूज में, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया उसको 10 साल। तो उसने उसका बोनस मिला था एक बार 2.5 लाख का बोनस मिला था, पूजा बोनस, समझ रहे हो। 2.5 लाख का बोनस मिलता है भाई, अगर पढ़ाई करोगे तो ऐसे ही फ़ायदा मिलेगा आपको। ये देखो जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस मिलता है 3 लाख तक का मिल सकता है आपको 3 साल तक के लिए, आपका हर साल 1 लाख का। अगर आप जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे आप, एंड नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें अपने मतलब स्पाउस को भी लेके जाते हैं बहुत सारे प्रोफेसर, जितना मैं जानता हूँ, ठीक है, मतलब मैंने सुना है इसके बारे में। एंड हमारे पास क्या आ गया, reimbursement ऑफ रीलोकेशन एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज पर सिटी नॉर्म्स वेयर एप्लीकेबल। जाओगे भाई, उसका मतलब जाने भाई शिफ्ट करोगे ना, उसका भी खर्चा देते हैं। 20 लाख तक का सीट फंड मिल सकता है, कोई रिसर्च करना चाहते हो, ये सब फैसिलिटीज़ भाई साहब पीएसयूज में आमतौर पर नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर मिलेगा। हर चीज़ का एडवांटेज है पीएसयूज में। कई और फैसिलिटीज़ मिलते हैं, लैपटॉप का, मोबाइल का, कपड़े का, जूते का, है ना। एचआरई तो आज के नॉर्मल है, हेल्थ इंश्योरेंस तो नॉर्मल है, उसमें क्या ही बताऊँ आपको। अब बात करते हैं सर, अच्छा एनआईटी का ही बता देता हूँ आपको मैं, एनआईटी में सैलरी कितना होता है ये भी बता देता हूँ, फिर बात करेंगे कैसे जाएंगे, व्हाट शुड बी द रोड मैप टू बिकम प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ले कुछ स्टार्ट करते हैं। 2 बार बातें बताऊंगा जो आमतौर पर अभी पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा, मतलब जो अप्लाई करोगे कोई अगर जाएगा तो पता लगेगा, पहले ही पता कर लेना, मुझे बताऊंगा अभी मैं आपको। तो यहाँ पर देखोगे सेम आपका एनआईटी का है, ग्रेड 2, ग्रेड 1, एसोसिएट प्रोफेसर, जो बेसिक आप देखोगे लगभग सेम है आपका, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, इस तरह कहानी आपका है। तो यहाँ पर भी पैकेज आपका कितना है, 1,30,000 के इस आसपास स्टार्ट होता है, बिकॉज 70,900 क्या आपका बेसिक स्टार्टिंग है, ठीक है। कई सारे थंबनेल पर डालते हैं सैलरी 17,900 से 98,200, नहीं भाई ऐसा नहीं है, गलत, आप पता ही नहीं क्या करें, बताओ। अब आ जाओ, हम जो बात करेंगे सर रोड मैप क्या है बताओ, और कुछ हिडन बातें जो बेसिकली मेरे वीडियो में होता है, हिडन बातें जो आपको आमतौर पर अभी पता नहीं लगता है, पढ़ने के बाद, अप्लाई करने के बाद शायद पता लगे, अब उससे पहले तो पता लगता ही नहीं है, बिकॉज इतना कौन पढ़ता है, मेरे काम है पढ़ाई करना, तो पढ़ता रहता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखो स्टेप क्या होता है ना, स्टेप आपका बीटेक होना चाहिए अगर आप टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं। अच्छा बीएससी एमएससी वाले भी जा सकते हैं, बीएससी वाले भी, बीए वाले भी जा सकते हैं आपका। अब बीए के बाद क्या करना पड़ेगा, एमए करना पड़ेगा, फिर आपको इंग्लिश वाला आम तौर पर इनको मिलता है, अंग्रेज़ी वालों को मिलता है। एमए के बाद यूजीसी नेट दो, डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, फिर आप टॉप कॉलेज से पीएचडी करो, है ना, जेआरएफ पेआरएफ करके पीएचडी कर लो। पीएचडी के बाद क्या करो, क्या करोगे बताऊँगा, इसमें बीएससी करो, एमएससी करो, फिर आपका यूजीसी नेट दो आप, फिर जेआरएफ करके पीएचडी करो। ये उसके बाद क्या करना है आपको बताऊंगा। अगर अभी के टाइम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली मांग रहे हैं, ये सब जीएफटीआई सीएफटी इतने कॉलेजेस हैं मांग रहे हैं, टॉप कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस बोलूँगा, वो बताऊँगा आपको मैं, जहाँ पर मिल सकता है आपका नौकरी। बीटेक करना पड़ेगा, एमटेक करना पड़ेगा, गेट दे दो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद पीएचडी कर लो, पीएचडी कर लो। अब तीनों में पीएचडी हो गया। पीएचडी के बाद कोशिश करें आउटसाइड इंडिया जाके, या इंडिया में रहना है तो 2 आपका साल पोस्ट डॉक फेलोशिप कर लो किसी टॉप आईआईटी से या फिर आईआईसी बैंगलोर से, या फिर बाहर जा रहे हो आप, बाहर जाके किसी टॉप 20 टॉप 30 जो क्यूएस रैंकिंग होता है, टाइम्स रैंकिंग होता है, ये सब के अंडर टॉप वर्ल्ड के टॉप 30 कॉलेजेस, टॉप 50 कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके 2 ईयर्स पोस्ट डॉक कर लो। इसमें पैसा लगता नहीं है, पैसा मिलता है। मेरे रिलेटिव ने करे थे 10 साल पोस्ट डॉक। अभी एक टॉप कंपनी है, उसके डायरेक्टर हैं, यूएस में रहते हैं भाई, पैकेज लगभग 6 करोड़ के आसपास है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टर हैं। और कितने उम्र हो गया, मेरे से काफ़ी बड़े हैं, 15-20 साल बड़े होंगे।
18-20 साल लगभग बड़े होंगे, 50 साल उम्र है, 6-7 करोड़ का पैकेज है। अरे उन्होंने अभी घर ही लिया है लगभग 10 करोड़ का या 12 करोड़ का घर लिया है अभी। आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स का घर लिया है अभी। हाँ भाई, ऐसे भी हैं। कहाँ से पढ़ाई किया था? IIT बॉम्बे से। IIT बॉम्बे में उनका अभी भी फ़ोटो है उनके वेबसाइट पर। नाम छोड़ो ना, क्या करना है। हमारे रिलेटिव हैं, ठीक है, और बहुत दूर के नहीं है मेरे ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया? हिडन आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? हिडन चीज़ क्या आपको बताऊंगा। देखो, कोशिश करें, अगर आप पोस्ट डॉक के बाद जॉब कर रहे हो, IIT NIT नहीं मिल रहा है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी में जाइए जिसका NIRF रैंकिंग 50 से कम हो। बोले इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे फ़ायदा मिलेगा, कई सारे जगह पर जब एक्सपीरियंस देखते हैं, वो 3 साल 4 साल आपका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो देखते हैं उसका NIRF रैंकिंग क्या है। यहाँ पर रैंकिंग काम आता है, या फिर जो QS वर्ल्ड रैंकिंग आता है उसके अंडर 500 में आप कर लो। मैंने ये चीज़ पढ़ा हुआ है। अंडर 500 भी मांग रहे हैं बिकॉज इंडिया कोई भी यूनिवर्सिटी अंडर 100 है ही नहीं। अंडर 500 कई सारे हैं, IITs कुछ 100 और 200 के बीच में आते हैं, तो इसलिए अंडर 500 मांगते हैं। तो ये आपका कहानी आपका है, इसको आप फॉलो कर लेना जब भी आप कहीं ज्वाइन करें जॉब के लिए, जो सरकारी नहीं है, प्राइवेट में डीम्ड टू बी डीम्ड इनमें जा रहे हैं, या फिर सरकारी में जा रहे हो, बेटर में जाना है। कई सारे NIT में पढ़ाते हैं, जो मेरे नोन है, जो IIT अभी एक टॉप IIT, नाम नहीं बताऊँगा, उसमें प्रोफेसर, IIT BHU में प्रोफेसर हैं, चलो नाम बता देता हूँ। उसमें उन्होंने पहले NIT में पढ़ाया था, उन्होंने उस टाइम, लेकिन उन्होंने पोस्ट डॉक नहीं किया था। एक IIT भुवनेश्वर में ही प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने भाई साहब यहाँ से, इंडिया से नहीं, बाहर से पढ़ाई किया था, हमारे इससे बता देता हूँ, सिंगापुर से पढ़ाई किया था उन्होंने, वहाँ से PhD किया था। आई थिंक नायांग टेक्निक NTU से किया था, नायांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया था, या फिर सिंगापुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नायांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया था शायद। ठीक है, ये आपका हो गया। कहानी आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये बेसिकली आपके पास है कहानी इसका कि IIT के टीचर का सैलरी कितना मिलता है, हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। लंबा जर्नी है, लेकिन अगर बोलोगे सर लाइफ कैसा होता है, लाइफ बहुत ही अमेजिंग होता है, काम बहुत अच्छे करते हैं, डेफिनेटली एवरेज बोलूँगा काफ़ी अच्छा लाइफ होता है, और ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता। कितने क्लासेस लेने होते हैं वीकली, मतलब वीकली 10 से 15 वर्कलोड रहता है। प्राइवेट में ज़्यादा रहता है। प्राइवेट में मैंने जहाँ जिस यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में पढ़ाया 20 तक रहता था हमारा वीकली वर्कलोड, लेकिन इनके वीकली वर्कलोड कम रहते हैं। आपका लेके चल सकते हो, आपका 10 से 15 के बीच रहता है, बिकॉज इनके पास PhD के बच्चे होते हैं, MTech के बच्चे होते हैं, BTech के बच्चे होते हैं, और इनके पास PhD के बच्चे होते हैं, और MTech के जो बच्चे होते हैं बड़े काम के होते हैं, मतलब उनसे ही काम बहुत सारे टीचिंग असिस्टेंट से मिलता है ना, तो ये उनसे बहुत सारे काम निपटा देते हैं। तो ये बेसिकली फ़ायदा मिल जाता है, बिकॉज आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाता है काम करने के लिए, और प्लस रिसर्च में भी काफ़ी सारे ग्रांट्स मिलता है, काम करते रहते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस नेचर के, उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ आपको मिल जाता है। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं टीचिंग में, ज़रूर ट्राई करिए, बिकॉज काफ़ी अच्छा फील्ड है। लेकिन सरकारी में अच्छा रहता है, प्राइवेट में थोड़े दिक्कत होते हैं, स्पेशली अगर आप जिन कॉलेजेस में अच्छे एडमिशन होते नहीं है, पेइंग कैपेसिटी उन कॉलेजेस के है नहीं, जो मालिक हैं, प्रोमोटर हैं, उनके पास इतने फंड्स नहीं है, उन कॉलेजेस में दिक्कत होता है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम नहीं है इस फील्ड में। बस टीचिंग ज्वाइन करने से पहले प्राइवेट में जा रहे हो ये पता कर लो, उसमें सैलरी टाइम पे तो मिलता है। कई सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, इनके पास सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, मजबूरी में टीचर छोड़ देते हैं, 1 साल तक सैलरी नहीं मिलता है। ये कई जगह पर हो रहा था, हो रहा है, होगा भी आगे। तो भाई थोड़ा सा संभल के जाना। यही था मेरे पास जो हिडन इन्फॉर्मेशन, जो मेरे वीडियोस में हमेशा रहता है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, पैसा नहीं लगता। और एक बात, अगर आप चाहते हैं लाइफ में बढ़िया करना, 2x 3x करना, देखो भाई एक बंदा खुद से करना चाहता है, कर तो सकता है, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, जो कर रहा था उससे बेटर करेगा ही, तो मानते हो ना। तो इसलिए भाई साहब प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं भी गाइडेंस लेता रहता हूँ, और मेरे जो गाइड करने वाले हैं थोड़े से ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है, बिकॉज गाइडेंस तो लूँगा नहीं, हाउ टू अर्न 1 लाख और 2 लाख पर मंथ, वो गाइडेंस लेते नहीं है, काफ़ी स्पेसिफिक गाइडेंस लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस फॉर हैविंग बेटर फ्यूचर, आप BTech कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यू कैन कम टू माई 1-to-1 सेशन। इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आओगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, इस फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको मिल जाएगा मेरा WhatsApp नंबर को सेव कर लेना, फिर अपना email ID और
पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना, डेट एंड टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और बोलो पेमेंट में एरर आ रहा है, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिलेगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। मेरे सेशन क्यों भाई इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मेरे पास ट्रमेंडस फील्ड का एक्सपीरियंस है। किसी बंदे के पास एक फील्ड का एक्सपीरियंस है, मेरे पास बदरे फील्ड का एक्सपीरियंस है। किससे एक्सपीरियंस है? खुद तो काम सब जगह किया नहीं, टीचिंग किया और कुछ PSUs में गया। एक्सपीरियंस है बंदों का जो मेरे पास आते हैं 10 लाख वाले, 20 लाख वाले, 40 लाख वाले, 50 लाख वाले, 60 लाख वाले पर ईयर पैकेज वाले, और अपने कहानी सुनाते हैं, मेरे 1-to-1 से में आते हैं। ये रियल एक्सपीरियंस होता है और इनके बेस पर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, जो भी सिचुएशन, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसके हिसाब से। ठीक है, आ जाओ। फिर आफ्टर द सेशन यू विल गेट एक्सेस टू ऑल दीज फ्री कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर फ्री, पैसा नहीं लगेगा बट आफ्टर द सेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कोर्सेज मार्केट में करने जाओगे एक एक कोर्स 3000 का लगेगा, हम खुद चार्ज करते हैं 2500 रुपया, आपको फ्री मिलेगा। मौज मारो, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, मिस मत करना। बिकॉज जितना टाइम डिले करोगे उतना टाइम आपका वेस्ट होगा और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस नहीं आता। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। टेक एक्शन नाउ एंड एन्जॉय लेटर।